जरा स्क्रीन पर देखिए अभी। और मैं संजय जी पहले आपका कमेंट चाहूंगा, ये 300 पार का दावा संजय जी पहले लालू जी का, ये सिर्फ एक माइंड गेम है या इस पर जमीन पर कोई गुणा भाग भी किया गया है? संजय जी देखिए, जमीन पर गुना भाग किया गया है नहीं किया गया ये तो लालू जी कह सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई गुना भाग किया गया होगा। माइंड गेम निश्चित रूप से आप कह रहे हैं माइंड गेम है, बिल्कुल माइंड गेम है। पहली बात यह है कि चुनाव में कोई भी पार्टी या कोई भी गठबंधन जब चुनाव लड़ती है तो कोई ये नहीं कहता कि वो चुनाव हारने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। सभी पार्टियां कहती है कि वो चुनाव जीतने के लिए, और उससे भी बढ़ चढ़कर दावे किए जाते हैं क्योंकि आप चुनाव जीत रहे हैं। ये जरूरी इसी के लिए है क्योंकि आपके अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाना होता है, अपने सपोर्टरों को अपने तरफ लाने की कोशिश करनी होती है। तो ये लाजमी है। मुझे नहीं लगता कि लालू जी ने जो कहा वो कोई गलत है या कोई गलत स्ट्रैटेजी है, लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है ऐसी कोई स्ट्रैटेजी दिखाई नहीं पड़ती जिसके बदौलत जो भी गठबंधन बनेगा, विपक्षी गठबंधन होगा, वो 300 सीटें जीतने के करीब मुझे तो दिखाई नहीं पड़ती। कम से कम आज की स्थिति तो मुझे ऐसी ही लग रही है। ओके। और जो बीजेपी की कोशिशें हैं या फिर विपक्ष की भी कोशिशें हैं गठबंधन को बड़ा करने की, और बीजेपी की बदली हुई स्ट्रैटेजी कि हर स्टेट में नए पार्टनर्स ढूंढे जाएं, खासतौर से ये, इसमें आपको लगता है बीजेपी को अब समझ में आ गया है कि अगर 300 पार करना है या फिर कुर्सी बचानी है तो ये करना पड़ेगा, ये मजबूरी है? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। मुझे लगता है कि आपने कहा बीजेपी की नई स्ट्रैटेजी नहीं है। स्ट्रैटेजी तो पहले से ही रही थी, लेकिन आप देखें 2014 से 2023 के बीच में क्या परिवर्तन आया। परिवर्तन ये आया, अगर 14 के समय में देखेंगे तो बीजेपी के तमाम छोटे बड़े दल सहयोगी दल थे, धीरे धीरे उनके सारे सहयोगी दल उन्हें छोड़ने लगे। अब 2024 का जब क्या चुनाव आ रहा है, उन्हें यह लगने लगा है कि सहयोगियों की जरूरत होगी। बड़ा सहयोगी कोई नहीं मिलेगा, किसी भी राज्य में कोई बड़ी पार्टी उनके साथ आने को शायद ही तैयार हो, क्योंकि वो सब या तो विपक्षी एकता के पार्ट होंगे या स्वयं अलग चुनाव लड़ रहे होंगे। तो बीजेपी की कोशिश है अपने पुराने सहयोगियों के पास दोबारा जाएं, उनसे बातचीत की जाए और अलग अलग राज्यों में छोटे छोटे पार्टियों को अपने गठबंधन के तौर पे शामिल किया जाए। क्योंकि बीजेपी चाहती है, कोशिश यही होगी कि 1%, 2% वोट भी अगर छोटे छोटे पार्टियों को अगर आपने अपने पक्ष में लाया, उसका फर्क पड़ सकता है। क्योंकि अगर चुनाव मान लीजिए 2024 में बिल्कुल 2 पोलर या 3 पोलर हुआ तो बीजेपी को चुनौती तो मिलेगी। अब ये कह पाना अभी मुश्किल है कितनी बड़ी चुनौती है, लेकिन बीजेपी को इस बात का एहसास है कि 2019 की तुलना में 2024 में चुनौती बड़ी होने वाली है। इस वजह से बीजेपी अपने नए साथियों की तलाश में जुटी है।